आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चंदेषु निम्मलयरा आइचेषु अय्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे। मैं किसी के दोष नहीं देखूं, मैं किसी के प्रति बुरी भावना न रखूं, मैं जो है वो किसी के अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं, मेरे मन के अंदर किसी को दुख देने के भाव नहीं आए। हर जन्म के अंदर मेरे को मोक्ष के कर्म मिले और हर जन्म में मेरे को ज्ञानी पुरुष सद्गुरु मिले। ऐसी शक्ति दो, जागृति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का बहुत सुंदर विषय है विषयानंद, आत्मानंद। विषयानंद किसे कहते हैं? जो विषयों का सेवन करता है। हमारी 5 इंद्रियों के जो विषय है, जैसे कि आँख है, उसके द्वारा देखना, अच्छा या बुरा देखना, और कान है, उसके द्वारा सुनना, प्रभु का भक्ति का भजन सुनना या फिल्मों का भजन सुनना, और स्पर्श के द्वारा कोमल स्पर्श करना या कर्कश स्पर्श करना, और नाक के द्वारा सुगंध लेना या दुर्गंध लेना, जीभ के द्वारा जो है अच्छा रस ग्रहण करना, या जो है 56 भोग का जो है वह स्वाद लेना। देखिए, वस्तु अपने आप में परिग्रह नहीं है। वस्तु के प्रति वासना, अटैचमेंट, तृष्णा, मोह है। उस कारण वह वस्तु जो है विषय बन जाती है। वस्तु तो वस्तु है, लेकिन हमारा नजरिया है, हमारा जो राग द्वेष का नजरिया है, हमारा जो अज्ञान का नजरिया है, वह उसको अशुद्ध बना देता है। यानी भीतर जो हमारी अशुद्धि भरी पड़ी है, उस अशुद्धि का उपयोग किया जाता है, तो कोई भी वस्तु या व्यक्ति है वह अशुद्ध हो जाता है। व्यक्ति कैसे अशुद्ध होता है? देखिए कि हमारे सामने कोई रूपवती महिला खड़ी है, तो एक तो क्या है कि 2 तरह के लोग, 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो डॉक्टर होता है, वह जो है बायोलॉजिकली देखता है कि ये जो है वो नर जेंडर है, इसके शरीर में ऐसे अवयव होते हैं, ये होते हैं, और इस अवयव के अंदर ये कमी आ जाती है, इसको ऐसे ठीक किया जाता है, ऐसे ऑपरेट करता है। तो डॉक्टर तो उस बायोलॉजिकल नज़र से देखता है। और जो एक विषयी नर व्यक्ति है, वह उसको कामुकता की दृष्टि से देखता है, उसको बुरी दृष्टि से देखता है, बुरी नज़र से देखता है। तब वह जो रूपवती महिला विषयी बन जाती है। और एक संत पुरुष है, वो कहता है कि मेरे सामने रिलेटिव व्यू पॉइंट से जो एक नामधारी, देहधारी, पैकिंग रूप के अंदर कोई जो है सजीव या जो है वो लिविंग बीइंग खड़ा है, वह ये सोचता है। अब आप देखिए, तीनों के 3 दृष्टिकोण हैं। जिसने दुर्भावना से देखा, जिसने विषय की नज़र से देखा, जिसने आसक्ति की नज़र से देखा, जिसने वासना की नज़र से देखा, तो वह वही वस्तु जो है वो वासनामय बन गई, विषयी नर की बन गई। विषयों के लिए कहा गया जाता है कि विषयी नर की लालसा और पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा,
तीनों बेअंदाज। विषयी नर होता है, व्यभिचार करता रहता है, वीर्य का नाश करता है, थक जाता है, तो भी उसकी लत ऐसी है कि वह उसको छोड़ता नहीं है। और पाम रोग का व्यक्ति होता है, खुजली खुजला जाता है, कुत्ताला खून आने लग जाता है, बूंदे गिरने लगती है, तो भी उसके खुजलाने के वशीभूत होकर वह लत पूर्वक खुजलाता रहता है। और तीसरा जो लोभी व्यक्ति होता है, उसको कोई आवश्यकता नहीं, इतना धन भरा पड़ा है, कोई खाने वाला नहीं, फिर भी वो जोड़ता रहता है। वह लोभ के वशीभूत होकर के अनावश्यक रूप से संग्रह करता है। तो ये विषयी नर होता है, यानी 5 इंद्रियों के सुख के अंदर लुब्ध हो जाना। 5 इंद्रियों के कुल 23 विषय है। जैसे कि हमारे जो सबसे पहले देखें आंख के जो 5 वर्ण होते हैं, काला, पीला, नीला, सफेद और हरा। और जो हमारा नाक होता है, उसके 2 जो है विषय होते हैं, सुगंध और दुर्गंध। और कान होता है, उसके जो है 3 विषय होता है, जीव, अजीव और मिश्र। और जो हमारा स्पर्श होता है, उसके 8 विषय होते हैं, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, मृदु, कर्कश। और ये 8 विषय जो है उसके होते हैं, सबकी जोड़ करें तो कुल 23 विषय होते हैं। इन विषयों को के साथ में वासना को जोड़ना। आंख बुरी नहीं, कोई इंद्रिय बुरी नहीं है, वासना जुड़ते ही वो खराब हो जाती है। आप देखिए कि भगवान ने सृष्टि के अंदर एक पुद्गल का परमाणु भी खराब नहीं बनाया है। एक पुद्गल का जो भगवान महावीर ने पुद्गल के परमाणु की परिभाषा दी, नॉन डिविजिबल, नॉन डिस्ट्रक्टिबल, और वो दिखाई नहीं देता है आंखों से, वो मूर्त होते हुए भी दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा वो विशुद्ध रूप के अंदर होता है और वह इटरनल होता है। उसको भी हमारा जब नजरिया 1 से 2 मिलते हैं, 2 से 4 मिलते हैं, राग द्वेष जुड़ते ही, नजरिया जुड़ते ही वह अशुद्ध हो जाता है। यानी किसी भी चीज को अशुद्ध करने वाला हमारे भीतर बैठा है, हमारे जन्म जन्मांतर से भीतर बैठा है। उसके पर्यायवाची नाम बताता हूं आपको, उनको याद रखो। वह है राग द्वेष और कॉजल बॉडी, लिंग शरीर, कर्म शरीर, सूक्ष्मतम शरीर, अज्ञान, अविद्या, पुण्य पाप और कर्म रज, कर्म फल। ऐसा हमारे भीतर बैठा है। वो प्रॉब्लम है, वो हमारे भीतर गांठ है, उसको बाहर फेंकना है। वो ग्रंथि है, अगर वह ग्रंथि टूट गई तो आप नॉर्मल व्यक्ति हो जाओगे। देखिए कि एक विषधारी नाग होता है, उसके विष को जब काल बेलिया थैली की शल्य चिकित्सा करके बाहर फेंक देता है तो वह नाग होता है, ये पुंगी के जरिए करता है, तब वो नाग होता है, विषहीन हो जाता है। और जो कालबेलिया है उसको डसाता है अपने हाथ पे और पिटारे में बंद रखता है और वो जीवन भर उससे इनकम करता है। विषहीन है, विषय ही नहीं है। उसी तरीके से हमारे भीतर क्रोध, मान, माया, लोभ जो बैठे हैं वो नए कर्मों का बंधन करता है। हमारा प्रभु है वो तो अक्रिया है, वो तो मुक्ति अवस्था का ये मुक्त जाना चाहता है। उसको इसी अज्ञान ने, इसी क्रोध, मान, माया, लोभ ने ही फेविकोल की तरह चेप के रखता। वो स्वयं फेविकोल है, वो स्वयं मिश्र चेतन है, उसको खत्म करना, उसको धोना है। इसीलिए कहा गया है कि जो हमारा कषाय मुक्ति ही सच्ची मुक्ति है। आप कषाय से मुक्त हो जाओगे तो मुक्ति की अवस्था जाओगे। कुछ भी नहीं करना, जो सच्ची साधना है, मोक्ष की साधना है, वो कषाय शुद्धि की साधना है। और उस साधना का अमोघ मंत्र है, वो है ज्ञाता दृष्टा, वो है दृष्टि विज्ञान। उसके अंदर आप रहते हो तो ये फास्ट स्पीड से जो है वो डाउन होता है। हमारा ज्ञाता दृष्टा भाव है, हमारा रियल पुरुषार्थ है, हमारा दृष्टि विज्ञान है। यानी दृष्टि विज्ञान का अर्थ क्या हुआ
कि आपकी चिंतन को आप ऊर्ध्वमुखी कर दो, आप कुंडलिनी जागरण कर दो कि आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे जितनी भी विटालिटी, प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा जो मोक्ष में ले जाने वाली होती है, वो आपने कुंडलिनी जागरण अंतर यात्रा के जरिए पिनियल जो हमारी जो भीतर जो हमारा एक सफेद थ्रेड है रीढ़ की हड्डी के नीचे, उस सफेद थ्रेड को जो है हमके माध्यम से हमने सहस्त्र सार के अंदर ला गए, स्पाइनल कॉर्ड के जरिए सहस्त्र सार में उठा करके ब्लैडर जो हमारा जो ब्लैडर है उससे जो है दबा करके, हमारा जो क्या गुदा है उससे दबा करके, तो आप अपनी दृष्टि को ऊर्ध्वगामी कर दो। ऊर्ध्वगामी किया तो वो ज्ञान के अंदर बदल गई, अधोगामी किया तो वह विषयानंद बन गया, और ऊपर किया तो वह आत्मानंद बन गया। इसी का नाम दृष्टि विज्ञान है कि आपकी रॉन्ग बिलीफ है, आपकी जो प्राण धारा फालतू खराब हो गई है, उसकी दिशा बदल दो। तभी तो हम कहते हैं दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी। आप ज्ञानी बन जाओगे, मोक्ष चले जाओगे और विषयानंद रहोगे तो 84 लाख जून में जन्म जन्मांतर से घूम रहे और आगे भी घूमते रहोगे। अब आप तय करो, विषयानंद और आत्मानंद के इस टॉपिक से आप तय करो, आप हमारे लक्ष्य बनाओ, आप भेद रेखा करो, आप भेद विज्ञान करो कि आपको विषयानंद बनना है या आत्मानंद बनना है। विषयानंद मनोरंजन करता है, वो मन के स्तर पर सारा रंजन करता है, और आत्मानंद आत्मा के स्तर पर काम करता है। आत्मा तो अमूर्त है, आत्मा तो जो है अक्रिया है, लेकिन वो प्रज्ञा का जगत है। दूसरे शब्दों में हम कहना चाहते हैं कि जो आत्मानंद होता है प्रज्ञा के जगत में निवास करता है, वो ज्ञानी पुरुष होता है। जब व्यक्ति को उसके पुण्यों के माध्यम से या गुरु की कृपा से, गुरु के अतिशय से, गुरु की कृपा से, उसके पुण्योदय से, जब दोनों का उपादान और निमित्त, उपादान तो है आपका पुण्योदय और निमित्त है आपका सद्गुरु या जो अपना ज्ञानी पुरुष, जब दोनों नहीं मिलते हैं तब तक आपको ज्ञान नहीं मिलता है। उपादान और निमित्त दोनों जरूरी है, और हमारे कर्म उदय प्रारंभ में तभी आएंगे जबकि निमित्त मिलेगा। उपादान में तो आपने और निमित्त नहीं है तो वो तो आपके उदय प्रारंभ में आएंगे नहीं, भुगतान अवश्य होगा, लेकिन आत्म प्रदेशों में सीधा सीधा ही भुगत लिया जाएगा। कैसे भुगत लिया जाता है, मैं आपको उदाहरण दूं कि गवर्नमेंट कई इस तरीके के टैक्स लगाती है जो कि सीधा पब्लिक के ऊपर आता है। जैसे कि किसी की पब्लिक वाले की गाड़ी है तो वो कैश रुपया पब्लिक से लेते हैं, वाहन टैक्स। और जब गवर्नमेंट की गाड़ियां होती है तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डेबिट क्रेडिट होती है, वो आत्म प्रदेशों में भुगत दिया रहता है। देने वाली गवर्नमेंट, लेने वाली गवर्नमेंट। जो आपके कर्म उदय में आए वो आत्म प्रदेशों में भुगत लिए। भगवान महावीर की 12.5 वर्ष की जो साधना और उदीर्णा की साधना है वो आत्म प्रदेशों की साधना थी। भगवान तो आत्म प्रदेशों में विराजमान हो गए थे और शरीर को वोसरे कर दिया। यानी जब उन्होंने दीक्षा ली तब उनको चौथा मन प्रयोग ज्ञान हुआ। उन्होंने देखा कि मेरे कर्म तेबीस तीर्थंकरों कर्मों से भी ज्यादा है, और वो अवधि ज्ञानी मन प्रयोग ज्ञानी थे। उन्होंने कहा कि मेरा जो है छद्मस्त काल 12.5 वर्ष का मैं कैसे काटूंगा। तो उन्होंने ज्ञाता दृष्टा की साधना की, उन्होंने जो है दृष्टि विज्ञान किया, उन्होंने रियल पुरुषार्थ किया। देखिए भगवान स्वयं ने जो है दृष्टि विज्ञान किया, रियल पुरुषार्थ और ज्ञाता दृष्टा की साधना की। वहीं से हम ये लेकर के आए, तभी हम कहते हैं कि ये फ्लाइट है, ये जो है आपकी जो है वो लिफ्ट है, ये लॉन्ग जंप है, ये हाई जंप है, और ये अक्रम विज्ञान है। ये उन लोगों को ही मिलेगा जिनका की पुण्योदय है, जिनका की जैसा मैंने बताया
कि ज्ञानी पुरुष सद्ज्ञानी मिलेंगे, उनको ज्ञान देके सम्यक दर्शन देंगे। और ऐसा बताते हैं कि अक्रम विज्ञान तो मात्र जो है 250 वर्ष तक की इसकी अवस्था, फिर क्रमिक मार्ग है, स्टेप बाय स्टेप, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और 14वां गुण स्थान तक पहुंचो। तो ये अक्रम विज्ञान कहाँ से आया? ये अक्रम विज्ञान भगवान ऋषभ के सामने, जब उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती 6 खंड के राजा थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे 99 भाइयों को आपने दीक्षा दे दी, वो अपनी साधना करके मुक्ति को चले जाएंगे, मेरा क्या हाल होगा? मैं तो इतनी हिंसा करता हूँ, 6 खंड का राजा हूँ, चक्रवर्ती हूँ, राजपाट चलाता हूँ। तो भगवान तो करुणा के सागर थे, उन्होंने कहा कि मैं तुझे लिफ्ट देता हूँ, मैं तुझे लॉन्ग जंप हाई जंप देता हूँ, मैं तुझे एक फ्लाइट का रास्ता बताता हूँ। वो अक्रम विज्ञान है। उस विज्ञान को उन्होंने ज्ञाता दृष्टा बन करके जो कांच के महल में विराजमान हो गए, वो देखते रहे, दृष्टि विज्ञान किया, भेद विज्ञान किया। ये जो भेद विज्ञान है, ये आपका जो है अक्रम विज्ञान है। ये जो है आपके शरीर अलग, आत्मा अलग। वो क्या कहता है? सिंपल सी बात है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया का मतलब आपका परिणाम, आपका जो है, जो आप पूर्व जन्म के अंदर आप जो कर्म डाल के आए हो, आप जो भाव डाल के आए हो, उसका पूरा एक चिट्ठा बना, उसको कॉजल बॉडी कहते हैं। और वो चिट्ठा बनते ही आपका आयुष्य समाप्त हो गया और नया जन्म लिया, भुगतना तो पड़ेगा, हिसाब आपका है, करने वाला कोई था, लेकिन आत्मा तो वही है। ये आत्मा क्यों बंधी हुई है? इसका मुख्य कारण है इसकी विटनेस हो गई। किसी न किसी जन्म में आत्मा ने जो है विटनेस दे दी और वो आज तक फ्री नहीं हो पाई है। अब इसको फ्री करें, इसको फ्री करने का हम रसवा आपको आत्मानंद बनाना चाहते हैं। आप विषयों से हट जाइए, 24 आवर्स आप यही चिंतन कीजिए जो कि भरत चक्रवर्ती ने किया था, जो कि दादा भगवान ने किया था, कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा। आप भेद विज्ञान किया ये। और दूसरा जो है कि ये जो है मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र, कोई भी अवस्था हो, जन्म से मृत्यु तक की पूरी जो एक फिल्म बन के आई है, मन वचन काया के 3 टैप रिकॉर्ड बन के आए हैं, उसमें अब कोई करेक्शन नहीं किया जा सकता। करेक्शन पूर्व जन्म में आप कर सकते थे, वो हो गया। अब आपने वो एग्जाम की आंसर शीट एग्जामिनर को दे दी, आप परतंत्र बन गए, अब आप स्वतंत्र हो। अभी तक जो है आंसर शीट आपके हाथ में, जो करेक्शन करना हो आप करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, यानी आप भाव डालने में स्वतंत्र हो। अभी आपके हाथ में है आपका आयुष्य। जब तक भाव आपने बुरा डाला, करेक्शन कर दीजिए, फिर जो उसको हटा दीजिए। फिर आपने भाव बिल्कुल नहीं डाला, शुद्ध आत्मा का भाव डाला आपने, सिर्फ जो है ज्ञाता दृष्टा का भाव डाला और हरि अनंत हरि कथा की बात कही आपने, तो अपनी आत्मा के स्मरण की बात। मुक्ति कौन जाता है? मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि आपके शरीर भी है और इसमें आत्मा भी है, और दोनों को जोड़ा हुआ फेविकोल है, वो अज्ञान है, उसको आपने साधना करके मिटाया, तो मुक्ति कौन जाएगा? मुक्ति जाने वाला तत्व आत्मा है। तो आप उसी की बातचीत करोगे, उसी का विवरण करोगे, उसके बारे में चिंतन करोगे, उसके गुणों की भजना करोगे, उसके गुणों की माला फेरोगे, तभी तो आप मुक्ति जाओगे। यही हमारा जो है वह भेद विज्ञान है, यही हमारा दृष्टि विज्ञान है। बड़ा सिंपल है, बड़ा सरल है, कोई मुश्किल नहीं, आपको करना कुछ नहीं है। हमने आपको दृष्टि विज्ञान दे दिया, आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपके भीतर राइट बिलीफ बना दी, यानी आपको आत्मानंद बना दिया है। अब करना आपको है, जो है मुझे स्वर्ग जाना चाहता हूं तो मुझे मरना पड़ेगा। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। विषयानंद से आत्मानंद तो
आपको गुरु सदगुरु ने, ज्ञानी पुरुष ने आपके पुण्योदय के कारण और उसके अतिशय उसकी कृपा के कारण वो निमित्त बन करके आपको जो है वो कर्ता पद से आत्म पद पर बिठा दिया। विषयानंद होता है कर्ता, तो कर्ता से आपको जो है आत्मानंद पद पर बिठा दिया है। अब आप आगे बढ़ो। आपको प्रीति, जागृति और अनुभव ये तीनों सहयोगी दे दिए हैं। आप ये तीनों साधन दे दिए। इन साधनों से आप, ये त्रिरत्न है। जैसे कि हमारे जैन दर्शन के अंदर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र त्रिरत्न होते हैं, उसी तरीके से प्रतीति है, ये सम्यक दर्शन है, जागृति सम्यक ज्ञान है और अनुभव है, सम्यक चारित्र है। आप प्रीति, जागृति, अनुभव को बढ़ाते जाओ अपने चारित्र के जरिए 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 360 डिग्री के लेवल तक आप आ जाइए अनुभव के, आपको केवल दर्शन हो जाएगा। जो आत्मानंद है जब केवल दर्शन पा लेगा तब वह अगले जन्म के अंदर परिणाम स्वरूप उसको केवल ज्ञान होगा और वह उसी जन्म में मुक्ति, एक भवतारी, उसी जन्म दूसरे जन्म लेते ही वह मुक्ति को अवस्था में चला जाएगा। यानी कि उस जन्म में वह क्षपक श्रेणी लेकर के और 12वां गुण स्थान के अंदर जाके वीतराग बन के अंतर्मूर्त में 13वें स्थान में केवल ज्ञान प्राप्त करके और अपने जो है आयुष्य कर्म को, शुभ आयुष्य कर्म को खपा करके और वो अ उ ई री ल 5 शब्द बोले जब, जो काया का उत्सर्ग करके, वह जो व्युत्सर्ग करके, पहले जो है वो मन का व्युत्सर्ग होता है, वचन का होता है और फिर वाणी का व्युत्सर्ग होता है। मन, वचन और काया का 2/3 काया का व्युत्सर्ग होता है। वो अवगाहना है, वो एक सिंबॉलिक है। उस रूप में जाकर के वो मोक्ष की सिद्ध शिला की अवस्था में सिद्ध बुद्ध मुक्त बन के हमेशा हमेशा के लिए विषयानंद से वो आत्मानंद बन के मुक्ति चला जाएगा। तो भाई और बहनों, हमने आपको रास्ता बता दिया और हम आपको यही ज्ञान देते हैं। इसका नाम दृष्टि विज्ञान है। तो आप इस दृष्टि विज्ञान को लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। दृष्टि विज्ञान में हम आपको प्रज्ञा के संसार में ले जाते हैं, बुद्धि के संसार से हटाते हैं। बुद्धि का संसार है वो विषयों का संसार है और आत्मा का संसार है वो प्रज्ञा का संसार है। बिल्कुल ये जो उसका डिमार्केशन है, उसकी भेद रेखा है, उस भेद रेखा को पहचानना है। दोनों एकदम सटे हुए एक दूसरे से, दोनों की बाउंड्री लगी हुई है। आपको सिर्फ पाला चेंज करना है। आपको सिर्फ अपनी दिशा जो उल्टी चल रही है उसको सही दिशा में ले जाना है। सही दिशा में ले जाते ही आप अपने गंतव्य को, मुक्ति को और शाश्वत सुख को प्राप्त कर देंगे। इन सब कामों को करने के लिए, दृष्टि विज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम कुदरती रचना और कुदरत के कानून का प्रयोग करते हैं। मात्र हमारे पास न कोई मंत्र है, न कोई तंत्र है, न कोई विद्या है, न जादू है, न कोई टोना है और न कोई तांत्रिक है। हम तो मात्र आपकी जो कुबुद्धि है उसको शुभ बुद्धि बनाते हैं। यानी आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ देते हैं। आपके नेगेटिव थॉट्स को हटा के हम पॉजिटिव थॉट्स देते हैं और आपको सम्यक दर्शन, राइट विजन देते हैं। फिर आप धीरे धीरे आपको हम आत्मानंद बना देते हैं। फिर आप बढ़ते बढ़ते स्वयं उस आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं और उसकी प्राप्ति करना यानी सब कुछ प्राप्ति हो जावे। और जब स्वयं की खोज करते, हम आपको स्वयं की खोज में लगा देते हैं और जब खोज करते करते हम स्वयं को प्राप्त करते हैं तो कुछ भी प्राप्त नहीं करना होता है। जब हमने स्वयं अपने आप को प्राप्त कर लिया उसके साथ अशुद्धि ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और समस्त प्राणी हिल मिल करके और इस स्वर्ग को धरा पर उतार लाएं। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए
24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।